तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2026-27 के लिए आज एक आपके लिए स्पेशल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। जो बिहार पुलिस 20/7/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है। आप सभी इस पे 100% विश्वास कर सकते हैं। यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। पूरा 1 से लेके 100 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और पूरा सेट को देखिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी बच्चे न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपसे भी सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया, किस पैटर्न का पूछा गया, उसी हिसाब से फिर रणनीति बना के आपसे तैयारी चालू कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। और इससे पहले जो 17/7 को जो एग्जाम हुआ था 2025 में, वो पेपर कंप्लीट करवा दिए और 30/7 को जो एग्जाम हुआ था वो भी कंप्लीट करवा दिए थे। और आज जो है कि 20/7 वाला हम सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये पूरा ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है और यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था कि बिहार में कितने जिले हैं। देखिए अगर बिहार की बात किया जाए तो इसमें कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आसान और इजी प्रश्न था, बात समझे। अच्छा, बिहार में प्रमंडल के बारे में पूछा जाए कि बताइए कितने प्रमंडल हैं, तो आपसे क्या बता सकते हैं, तो कह सकते भैया जी 9 प्रमंडल है। ध्यान रखिएगा कितना, 9 प्रमंडल है। अगर वहीं अनुमंडल की बात किया जाए कि बिहार में कितना अनुमंडल है, तो याद रखिएगा आप सभी 101 अनुमंडल हैं। कितना है, 101 अनुमंडल है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, बिहार में नगर निगम की संख्या कितना है, तो बिहार में 19 नगर निगम है। कितना है, 19 नगर निगम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा क्या, बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है। देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और ये आपका किस जिले में है, तो याद रखिएगा आप सभी पश्चिमी चंपारण जिले में है। ध्यान रखेंगे आप सभी। 1978 में इसको स्थापित किया गया था, ये चीज को याद रखिएगा आप सभी। और 1990 में इसे कह सकते हैं कि आपका नेशनल पार्क यानी कि टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अभी वर्तमान 2026 की बात किया जाए तो कुल अभी पूरे देश में 58 टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है कि 1936 के बाद बिहार के प्रथम गवर्नर कौन था। देखिए 1936 में आपका कह सकते हैं बिहार से उड़ीसा अलग होता है। उसके बाद जो गवर्नर बना था सर जेम्स डेविस शिफ्टन बना था, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो गवर्नर था प्रथम बिहार का, वो आपका जयराम दौलत राम था। ध्यान रखिएगा आप सभी, स्वतंत्रता के बाद जो बना, बात समझे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, याद रखिएगा आप सभी। और सोडियम का प्रतीक क्या है, Na इसका प्रतीक है। अच्छा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए तो कितना होता है, 281 होता है। ध्यान रखिएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, याद रहेगा आप सभी को। अगला है कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री, देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था और इस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री था। ध्यान रखिएगा 1966 में आपका ताशकंद समझौता होता है और इसी ताशकंद समझौता के तहत कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाता है ताशकंद में ही। ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो पढ़े होंगे बिल्कुल आराम से आंसर कर सकते थे। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका बिल्कुल राइट आंसर होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बात समझे। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। देखिए अगर यूनेस्को की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब किया गया था, 1945 में हुआ था। 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है इसका मुख्यालय। ये चीज को याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। अच्छा, यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्र की सक्रिय योगदान के लिए कह सकते हैं कि इसे स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद में सदस्य की संख्या कितनी है। देखिए अगर बिहार विधान परिषद की बात किया जाए तो कुल यहाँ पर 75 सदस्य की संख्या है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए विधान परिषद हर एक राज्यों में नहीं है, ध्यान रखेंगे आप सभी, बात समझे क्या, बिल्कुल। तो ये चीज़ को याद रखिएगा आप सभी।
चलिए, कोई बता सकते हैं कि विधानसभा में कितने सदस्य की संख्या है? बिहार की विधानसभा में कितने सदस्य की संख्या है? और इसके बाद बताइएगा कि बिहार लोकसभा में कितने सदस्य की संख्या है। दो प्रश्नों का आंसर हम नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे से चाहेंगे। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? और देखिए, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार वीडियो को लाइक करके दिल से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को आप सभी, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे आपको अंगूठा का बटन दिखाई देता होगा उसे दबा दीजिएगा। आप सभी एक बात बताइएगा कि अभी जो आपका NCERT से संबंधित सवाल जो पूछा जाता है क्लास 9th और 10th का, ध्यान रखिएगा आप सभी बात समझे। जितना प्रश्न है ये 9th 10th सिलेबस पर ही आधारित है। क्या हम आपके लिए स्पेशल NCERT का क्लास चालू करते बिल्कुल चैप्टर वाइज, बताइएगा तो एक एक लाइन यानी कि NCERT का एक एक लाइन हम आपको पढ़ा देंगे। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा किस किस को पढ़ना है NCERT, क्योंकि अभी के समय में NCERT बच्चे जो फॉलो कर लेगा उसका रिजल्ट धरा हुआ है। अगर फॉलो नहीं कर पा रहे NCERT, समझ लीजिए रिजल्ट के लिए फिर बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे अगर NCERT पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन, ठीक है, जो प्रश्न हर चैप्टर से बन सकता है, अगर बोलिएगा तो बिल्कुल हम आपको विस्तार से सारा चीज़ कंप्लीट करवा देंगे चैप्टर वाइज। तो नीचे कमेंट करके आप फटाफट बताइएगा आप हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सेम माने, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर है। बराबर की गुफाएं बिहार के किस जिले में अवस्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहानाबाद जिले में है, याद रखिएगा आप सभी, जहानाबाद में। अगला है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और ये किन के संगम पर है? तो याद रखिएगा भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का उद्गम होता है, कहाँ पे? देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है कि CRPF का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बात समझे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी। CRPF की स्थापना कब हुआ था? 1939 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुआ था? देखिए, भारत में हरित क्रांति दशक की बात किया गया है तो ये 1960 के दशक में, देखिए 1966 से लेकर 67 के बीच में चलता है, ठीक है। तो ये 1960 ही हम सभी कह सकते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, जबकि विश्व में नॉर्मल बोरलोंग को कहा जाता है। अच्छा, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था? खाद्यान्न पर पड़ा था, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि खाद्यान्न की उपजाऊ में वृद्धि हुआ था। और खाद्यान्न में भी आपका गेहूँ में सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर चावल में। हरित क्रांति आने से मोटे अनाज के उत्पादन में कमी हो गया था। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? उस समय करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था ये वाला। तो इसका राइट आंसर होगा सुखवंत सिंह, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। गोलकुंडा किला किस शहर में है? राइट आंसर होगा हैदराबाद में। सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक करते चलेंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए, अगर गुरु गोविंद सिंह जी की बात किया जाए तो आपको पता है कि 22 दिसंबर 1966 को कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। सिखों के ये 10वें गुरु थे, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा क्या आप सभी को? बिल्कुल। अगला है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है? तो देखिए, एबेल पुरस्कार गणित क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखिएगा आप सभी, एबेल पुरस्कार। अगला है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में अभी 25 उच्च न्यायालय हैं, ध्यान रखिएगा। जो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कुल 25 उच्च न्यायालय ही पूछा गया है, जो कि आंध्र प्रदेश का कह सकते हैं कि 25वां उच्च न्यायालय है, बात समझे। आंध्र प्रदेश का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ है? अमरावती, जो 2019 में बनाया गया था, बात समझे क्या? बिल्कुल। अगला है कि बेलाडीला का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा लो एस्क के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, बेलाडीला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य वार्षिक सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले की मेजबानी करता है? तो ये हरियाणा, ध्यान रखिएगा। जबकि सूरज कुंड की बात किया जाए तो हरियाणा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हिथ्रो हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में है, याद रखिएगा। 2024 में OPCW द हेग पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये करंट अफेयर का है, नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय रासायनिक परिषद को दिया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब हुई थी?
तो ये भी आपका करंट अफेयर वाला क्वेश्चन था जो मार्च 2021 में हुई थी, बट 2025 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। कुछ चीजें ऐसे हैं जो 2 साल 4 साल कि पहले का भी पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए ये आपका उर्वशी के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा। और ये कब दिया गया था? 1972 में, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि सोनपुर मेले को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए सोनपुर मेले को हम सभी हरिहर मेला कहते हैं। बात समझे, क्या कहते हैं? हरिहर मेला के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। सोनपुर बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखिएगा आप सभी। यह कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आपका सोनपुर है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, बता सकते हैं क्या? कवियत्री होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, कवियत्री। ध्यान रखेंगे आप सभी, बात समझे, ये वाला नहीं होगा। ऐसे कौन सी अधातु चमकदार होती है? तो देखिए चमकदार जो होती है वह आपका आयोडीन, याद रखेंगे आप सभी। कौन सा विकल्प अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है? मुहावरा से क्वेश्चन है, अवसर का लाभ उठाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहती गंगा में हाथ धोना, इसी को कहा जाता है अवसर का लाभ उठाना। जैसा अवसर मिले वैसा काम कर लो। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ध्यान रखिएगा आप सभी, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। ब्लीचिंग पाउडर भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। रासायनिक नाम क्या है विरंजक चूर्ण का? रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कजरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए अगर कजरी की बात किया जाए तो ये मुख्य रूप से आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जैसे कि चरकुला, नौटंकी, आपका चलोर, या कह सकते हैं रासलीला, ये सभी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य हैं। बात समझे क्या? बिल्कुल। अच्छा उत्तराखंड का क्या क्या है बताएं आप सभी को? नाटी छोलिया, ध्यान रखिएगा आप सभी। एक नाटी छोलिया लोक नृत्य है जो आपका उत्तराखंड का है। एक है रणभूत, बात समझे, रणभूत, ये भी आपका उत्तराखंड का है। अच्छा बिहार आया हुआ है, बिहार में क्या है बता सकते हैं? डोमकच बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। डोमकच इंपॉर्टेंट है, डोमकच। मैथोली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? देखिए मैथोली की बात किया जाए तो ये आपका बिहार में ही स्थित है, याद रखिएगा आप सभी, मैथोली। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आँख का कौन सा भाग आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को या प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो देखिए जब भी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने की बात किया जाए तो ये पुतली करता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। अगला है 32 नंबर, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं है, क्लियर हो जाएगा। कश्मीर से शैशवाबाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा वसुगुप्त के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो देखिए ये आपका मैक्स मूलर ने करवाया था। यहाँ ध्यान रखिएगा आप सभी, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ चुका है आपका। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र डैश है। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है MgCl2 होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। MgCl2 ये मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2000 में गठित संवैधानिक समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे आप सभी। राइट आंसर होगा MN वेंकटचलैया, जो है उस समय के आपका संवैधानिक समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? देखिए बिहार जीके का वेटेज अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। बिहार जीके का वेटेज आपको देखने के लिए मिल रहा है। बिहार जीके अब 6-7 क्वेश्चन का बात मत कीजिएगा, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन का बात कीजिए बिहार का, ठीक है, क्योंकि बिहार का धीरे धीरे वेटेज बढ़ना चालू हो चुका है। तो बिहार इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। 1972 होगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? देखिए बिहार में कुल अभी तक में जो है ना 8 बार आपका राष्ट्रपति शासन लगा है। बात समझे, कितने बार? 8 बार लगा है। पहला लगा था 1968 में, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। दूसरा आपका 1969 में लगा था। तीसरा आपका 1972 में लगा था, और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था 1972 वाला। चौथा आपका 1977 में, पांचवा आपका 1980 में, छठा आपका 1995 में, और उसके बाद आपका सातवां 1999 में, और आपका आठवां 2005 में लगा था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कुल 8 बार लग चुका है।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी, तो सही होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ध्यान रखिएगा आग लगने पर कुआं खोदना, ठीक है। तो जैसे संकट आया बचाव के लिए सोचने लगना। अगला है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए सभी क्लास को लाइक ज़रूर करते चलेंगे, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, अगर आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत करके ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाया रहना, तो एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों में, ठीक है। लाइक सबसे पहले कर दीजिएगा। जनवरी 2025 में खो खो विश्व कप का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो देखिए ये आपका नई दिल्ली में किया गया था। 2025 का करंट है, नहीं भी पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं है। अगला है कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? यानी कि 2025 के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपका संजय मूर्ति उस समय कह सकते महालेखा परीक्षक थे और अभी भी यही है, ध्यान रखिएगा। 15वां था आपका CAG। बात समझे। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तो सभी को पता होगा कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ी का उत्तरी पूर्वी हिस्से अमरकंटक से निकलती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे क्या? बिल्कुल। और इसका मुहाना कहाँ पे है? तो खंबात की खाड़ी या कह सकते हैं कि अरब सागर। अगला है कि नंदा देवी चोटी स्थित है। तो देखिए नंदा देवी जो मुख्य रूप से स्थित है यह आपका उत्तराखंड में है, याद रखिएगा आप सभी। मानव शरीर में गुणसूत्रकों की संख्या कितनी होती है? तो ये सभी को पता होगा, आसान प्रश्न है। 46 होता है, 23 जोड़ा। उदयगिरी गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं? तो देखिए उदयगिरी जो है ये आपका उड़ीसा में है, याद रखिएगा आप सभी। भुवनेश्वर में अवस्थित है उदयगिरी गुफा। चलिए क्वेश्चन में 45 देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ये भी आसान प्रश्न है आपका, नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है सरदार सरोवर परियोजना, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माल एवं सेवा कर यानी कि GST से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। 2016 में ही आपका कह सकते हैं कि GST की स्थापना किया गया था। हालांकि GST को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। बात समझे क्या? 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विलो क्वांटम चिप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो विलो क्वांटम चिप जो है ये आपका गूगल ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर के संदर्भ में क्वेश्चन था और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। बात समझे। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये आपका उड़ीसा में हुआ था। राष्ट्रीय गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये सभी को पता होगा। देखिए मुख्य रूप से गंगा नदी की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ जा सकते हैं आप सभी? गोमुख इसको मान सकते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हालांकि गंगा कह सकते हैं भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से होता है, ठीक है। देखिए आपका जो अलकनंदा नदी है, ठीक है, अलकनंदा की अगर बात किया जाए तो ये आपका सतोपथ हिमनद से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। बात समझिए क्या? बिल्कुल। सतोपथ हिमनद से आपका अलकनंदा निकलेगा, जबकि गोमुख के निकट से आपका भागीरथी निकलता है और दोनों जब देवप्रयाग में आके मिलेगा उसके बाद यहाँ से गंगा का निर्माण होगा। बात समझिए क्या? बिल्कुल। तो हालांकि यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हम सिर्फ गोमुख टिक कर सकते थे। अगला है 2024 में हिंदी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, नहीं भी याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। गगन गिल। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी। कालिदास इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, कुमार संभव के लेखक कौन है? पता है आप सभी को? ये भी कालिदास की ही पुस्तक है, कुमार संभव। बात समझे। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? देखिए भारत की साक्षरता दर पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा 74.04% भारत की साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष 82 कह सकते हैं कि 14% पुरुष है। बात समझे। 82.14% पुरुष है और महिला कितना है? तो 65 लगभग 46% महिला है। बात समझे क्या? बिल्कुल। IPL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियम लीग, ऑप्शन में डी। अगला है काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये भी उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया था, तो मुंबई में मनाया गया था। अगला है पुस्तक एवरीथिंग्स इज ट्यूबरकुलोसिस के लेखक हैं?
तो इसके लेखक है जॉन ग्रीक, याद रखिएगा आप सभी। कौन है? जॉन ग्रीक। अगला है एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई जो है ये कितनी होती है? तो एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर होती है। कितनी? 13.40। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस फसल की खेती नहीं की जाती? राइट आंसर हो जाएगा गन्ना की खेती नहीं होता है, जबकि ज्वार, रागी, मूंगफली का होता है। तो ध्यान रखिएगा, शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत गन्ना की खेती नहीं होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। सी राइट आंसर होगा। अगला है बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है ये किसने की थी? राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। ये चीज को ध्यान रखिएगा, जो देश के पहले राष्ट्रपति बने, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा सियोल। याद रखिएगा आप सभी, दक्षिण कोरिया की राजधानी है। अच्छा, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन। याद रखेंगे आप सभी, क्या है? वॉन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था कोफी अन्ना को। देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था? तो ये मनु भास्कर को दिया गया था। अगला है कि इन राज्यों में से किसको भारत का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब को अन्न भंडार के रूप में जानते हैं। टाइफून यागी किस महासागर से संबंधित हैं? राइट आंसर होगा दक्षिणी चीन महासागर से संबंधित आपका टाइफून यागी। अगला है कि नौसेना ने 29 अगस्त 2024 को कौन सी पनडुब्बी को शामिल किया था? थोड़ा सा गौर कीजिएगा, करंट अफेयर का प्रश्न को देखिएगा आप सभी। तो याद रखिएगा INS अरिघात को कह सकते हैं कि शामिल किया था। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि पुष्प में स्त्री केसर डैश है? तो ये आपका एक मादा जनन अंग होता है। ध्यान रखिएगा, पुरुष में स्त्री केसर जो एक मादा जनन अंग है। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम का गुवाहाटी सबसे अच्छा किस्म का चाय का उत्पादन दार्जिलिंग करता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कुल उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। उसके बाद फिर आपका एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है जो 11वां मौलिक कर्तव्य होता है, और ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो रूस के संविधान से लिया गया है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। और कह सकते हैं ये संविधान के भाग 4 को में इसे रखा गया है, 4 को में रखा गया है। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 51 को में मौलिक कर्तव्य रखा गया है। मौलिक कर्तव्य क्या बताता है कि देश के लिए आपको क्या करना है। अगला है मार्च ऑफ गैलोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा एरोल डी क्रूज और अरुमुगम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है कि 18वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये भी उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका मस्कट में किया गया था। अगला है कि वृंग शब्द का पर्यायवाची का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भ्रमर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है अंडमान और निकोबार किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। जापान ने किस वर्ष अमेरिका बेस यानी कि पर्ल हार्बर पर बम गिराया था? इसी कारण से अमेरिका भी कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। तो ये कब किया था? याद रखिएगा आप सभी, 1941 में गिरा दिया था पर्ल हार्बर पर। यह अमेरिका का उस समय सैनिक अड्डा था, ठीक है। तो जब जापान इस पर बम गिराया तब जाके अमेरिका द्वितीय युद्ध में शामिल हो गया। अगला है पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल अर्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो देखिए स्वर्ण पदक जीता था आपका अवनी लेखरा ने, याद रखेंगे। अगला है कि अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए 1 साल पहले का भी आपको करंट अफेयर देखना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि अगर अभी वैकेंसी आपका कह सकते हैं कि बिहार पुलिस का आ जाएगा, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि 26 में एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम होगा भी तो 27 में एग्ज़ाम लिया जाएगा। बात समझे क्या? बिल्कुल। तो अगर 27 में एग्ज़ाम लिया जाएगा तो प्रॉपर आपको 2026 का पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा शुरू से अंत तक, और हल्का फुल्का 2025 का जो दिसंबर और नवंबर वाला होगा ना वो भी आपको देखना पड़ जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पता चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे?
अच्छा, नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल की यादगार में इसे शुरू किया था। अल्फ्रेड नोबेल वही है जिसने डायनामाइट का खोज किया था। हालांकि 1901 से देना चालू किया गया था। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कुल 6 क्षेत्रों में। कौन कौन सा? तो चिकित्सा के लिए, शांति के लिए, साहित्य के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, भौतिकी के लिए दिया जाता है और उसके बाद जो है कि फिर आपको केमिस्ट्री में दिया जाता है। धर्मोपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्म प्लस उपदेश होगा। अगला है 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किया गया था, क्योंकि जो अछूत था उसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जा रहा था, यानी कि जो कह सकते निम्न जाति का था। इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है? और ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी इंसान ही है, चाहे वो जात बड़ा हो या छोटा हो, जात से कोई मायने नहीं रखता है। बात समझे? सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए जो संविधान में दिया गया है। इसीलिए कहता है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। जबकि अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि जन्म स्थान जाति को लेकर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं उससे। इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है? तो बता सकते हैं क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा सुजान सागर। अगला क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब की गई? देखिए टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था। जमशेदपुर झारखंड में किया गया था, जो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन में नोराबजी टाटा आता है। देखिए नोराबजी टाटा की बात किया जाए तो उसका मृत्यु 1904 में ही हो गया था, ठीक है, बट यह स्थापित हुआ है 1907 में। तो यह स्थापित किसने किया था? दोराबजी टाटा ने किया था, ध्यान रखिएगा, नोराबजी टाटा नहीं। बट मन में ख्याल किसका आया था? नोराबजी टाटा का शुरुआत भी इसी के द्वारा किया गया है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में अनुच्छेद 53 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 81 का आंसर कीजिएगा आप सभी। अच्छा, अनुच्छेद 54 में क्या है बता सकते हैं क्या? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। बात समझे? अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव है। जबकि 55 में क्या है? निर्वाचन से संबंधित उसका रीति के बारे में बताता है 55। अच्छा, पद का कार्यकाल 5 साल का होगा, ये किस अनुच्छेद में है? 56 में, याद रखेंगे आप सभी। अगला है भारतीय संविधान के किस, सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है, कि दूरी समय ग्राफ की ढाल डैश दर्शाती है। तो ये आपका गति को दर्शाती है, ध्यान रखिएगा। दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होता है ये किसको दर्शाती है? तो याद रखिएगा चाल को दर्शाती है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला है गंगा कार्य योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत आपका कब हुआ था? 1986 में शुरू किया गया था गंगा कार्य योजना। चलिए अगला है कि पुरुष जनन तंत्र का वह भाग कौन सा है जहां नर युग्म उत्पादित होते हैं? तो ये आपका वृषण इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा वृषण से। 84 नंबर देखिएगा, यहाँ पर 1857 की क्रांति और उसका कार्य क्षेत्र दिया गया है। तो बता सकते हैं क्या कि वक्त खां जो है ये कहाँ से आपका नेतृत्व किया था? तो वक्त खां दिल्ली से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। वक्त खां और आपका कह सकते हैं बहादुर शाह जफर दिल्ली से था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का 4 होगा, ठीक है। उसके बाद है मौलवी अहमदुल्ला, ये आपका किस क्षेत्र से था? तो ये अवध से था। कहाँ से था? अवध से, यानी कि बी का 1 होगा। कुबेर सिंह आपका कहाँ से था? आरा से था, यानी कि सी का 3 होगा। और नाना साहब कहाँ से था? कानपुर से था, यानी कि डी का 2 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि आपका 4132, 4132, 4132 इसका ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु का उदाहरण है? देखिए अगर धातु का उदाहरण की बात किया जाए तो ऑप्शन में ए लोहा एक धातु है। CPI निम्नलिखित में से किसका सही संक्षिप्त रूप होगा? CPI राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ये आपका संक्षिप्त रूप है CPI। अगला है लाइसोसोम द्वारा कोशिका के अंदर और बाहरी कणों का पहचान क्या कहलाता है? तो सी राइट आंसर होगा फोगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगला है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? देखिए अगर पोंगल की बात किया जाए तो ये आपका तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा किस क्षेत्र से संबंधित हैं?
देखिए अगर पद्म भूषण की बात किया जाए तो ये आपका कला जिसे मरणोपरांत दिया गया था पद्म भूषण, ध्यान रखिएगा आप सभी, और 2025 में ही सम्मानित किया गया इसे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। देखिए विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे ज़्यादा जो होता है वो फ्लोरीन होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है 91 नंबर कि खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं, क्यों होते हैं, बता सकते हैं क्या। खतरे में हम सभी लाल रंग का ही उपयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का परिकिरणन और एवं धुएं से न्यूनतम होता है, जिससे दूरस्थ स्थान से उसी रंग का दिखाई देता है, इसीलिए हम सभी खतरे में इसका उपयोग करते हैं। देखिए लाल रंग क्या होता है ना, कितना भी कुहारा रहे ना फिर भी वो दूर से दिखाई पड़ता है, बात समझे क्या। क्योंकि लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, वो दूर से दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है मैंडेटरी शब्द का हिंदी अर्थ क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य होगा। अब देखिए यहाँ से आपका मैथमेटिक्स चालू हो जाता है, आंसर आपको बता देंगे तो इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और होगा सोल्यूशन, तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे सोल्यूशन वाला, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। 93 का बी हो जाएगा, 94 का आपका डी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बनाने का पूरा कोशिश कीजिएगा आप सभी, बात समझे क्या, छोड़ना बिल्कुल मत है, पूरा कोशिश कीजिएगा बनाने का। और मैथमेटिक्स के लिए बोल रहे कि जितना भी आपका बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है ना 2011 से लेके अभी तक में, सारा सिर्फ आप सभी इसका मैथ बना लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, बात समझे क्या। बिल्कुल अगर आप सभी सिर्फ इसका मैथमेटिक्स का प्रीवियस क्वेश्चन को बना लीजिएगा ना तो काम आपका हो जाएगा। सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लीजिएगा, उसी पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा और आराम से बन जाएगा, आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा मैथ को, बात समझे। अन्यथा पता चलेगा 8 से 10 क्वेश्चन के लिए आप पूरा मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं, समय आपका बर्बाद हो जाएगा। बाकी बात सारा आंसर हम आपको बता दिए हैं, इसका पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम पे दे देंगे आपको। और पूरा क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा दिए हैं। क्वेश्चन कैसा था, लेवल क्या था, ज़रूर बताइएगा। हालांकि जो 17 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, बट यहाँ कम किया गया है। इसके बाद कह सकते हैं कि फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, बात समझे क्या। तो यानी जो पहला दिन जिसका एग्जाम था ना उसका तो कह सकते हैं उसका कल्याण कर दिया था, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा गया था पहला दिन। उसके बाद फिर कह सकते हैं कि इजी कर दिया गया प्रश्न को, और काफ़ी ज़्यादा देखेंगे कि इजी प्रश्न था इसमें, बात समझे क्या। बिल्कुल, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाएं आपको। अब ये डिपेंड करता है कि आपको तैयारी कैसे करना है। ज़्यादातर कोशिश ये कीजिएगा कि अभी बोले थे कि हम आपको NCERT शुरू करने वाले हैं, तो NCERT को फॉलो कीजिएगा। क्लास 9 10 ध्यान रखिएगा आप सभी, यही आपका सिलेबस में मेंशन है, क्लास 9 10 थी, ठीक है। क्लास 9 10 का जितना चैप्टर है ये सिलेबस में मेंशन है, और इसके लिए प्रॉपर हम आपका पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज NCERT का, बिल्कुल लाइन टू लाइन, जितने भी टॉपिक का बिल्कुल पेज बाय पेज दिया गया है NCERT, सारा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख पाइएगा जिसमें आपका कथन निष्कर्ष, उसके बाद कह सकते हैं मिलान वाला जो आता है वो आपको प्रश्न मिलेगा, प्लस में सम्मान अस्त्र का प्रश्न हो गया, मध्य अस्त्र और कठिन अस्त्र, सभी तरह का प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो तैयार हो रहा है, और आपसे बोलिएगा तो प्रॉपर हम आपके लिए NCERT का क्लास चालू कर देंगे, जो लाइन बाय लाइन आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगा।